It did not take much time for Hamza to find Rahmat Dakait, but we found it so long to find Gaurav Veera. Gaurav, where were you lost after Dhurandhar release? गायब ही हो चुके थे आप सीन से. नहीं, मैं रिस्पॉन्स देख रहा था लोगों का. I was receiving a lot of love. I was busy in bliss. So that was happening. Yes, but I want to ask you, like, since 5th December, how has life changed? It is the response is beautiful. You know, even when I go out, the way people talk about the film, about my role, about all the characters, it is so amazing. It is so lovely. I feel so blessed. Yeah, and एक सक्सेसफुल फिल्म एक एक्टर के लिए क्या कर देता है? देखो, मैं पहले से ही बोलता हूँ, कुछ भी करो, a hit changes your life. चाहे वो टीवी शो, न्यूज शो या एड फिल्म हो, जिंगल हो, एनीथिंग which is clicked with the audience, that is, नहीं तो लोग तो काम अच्छा करते जाते हैं सालों साल. there's some fantastic, they keep doing fantastic work, but something that has clicked with the people is when it makes you. So yeah, it is very important. Yes, and धुरंधर देखी कि नहीं आपने? मैं तो क्यों नहीं देखूं? मैं अगर उसमें ना भी नहीं होता, अगर मैं नहीं भी होता ना, I would have like freaked out on the film. I loved how it is made. Yeah. What did you think of Alam? I like Alam. अच्छा, some nice man. Yeah. So I good guy. Absolutely. And tell me like more about the story. How did Dhurandhar happen? कैसे सब कुछ plan हुआ? When did you shoot? Okay. I think I met them. Mukesh Chhavda ji had called me to the office in June or something. 24 or something. वहाँ पे पहली बार they auditioned me for a role, for a scene, a particular scene. और उसके बाद मुझे बोला आपके पास दाढ़ी की कुछ फोटोज हैं, तो मैंने भेजी. तब काली दाढ़ी होती थी, तो काली दाढ़ी की फोटोज भेजी, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें ऑल कैरेक्टर्स है क्लीन शेवन, तो मैंने कभी दाढ़ी रखी ही नहीं है बेसिकली. तो जब भेजी तो ही सेड कैन यू ग्रो द बियर्ड, आई वांट टू सी इट. तो फिर उसके बाद मैंने ग्रो किया. वी ऑडिशन द सेम सीन अगेन एंड छावड़ा जी प्रेजेंटेड टू मिस्टर धर एंड मिस्टर धर अप्रूव्ड. Do you remember like which was that scene that you auditioned? Yes, I clearly remember the scene. Just बताओ. Heavy, intense scene, but the movie is still in theaters. I don't want to say it. Okay, so I think we get the drift. जिसे देखी है उसको पता है. Yes, and experience कैसा था set पे? How many days did you shoot? I shot मतलब scattered था मेरे लिए शूट. मतलब एक थाईलैंड में शेड्यूल था, तो मैं 2 बार थाईलैंड गया था फॉर लियारी. So twice I flew to Thailand. और उस टाइम मैं लंदन से आया था भाई का बर्थडे मना के, और सीधा I dropped my parents in Gurgaon and took a flight to Thailand. तो वो मेरा पहला था थाईलैंड में. फिर दोबारा मुझे थाईलैंड में बुलाया गया. देन वी शॉट ट्वाइस इन अमृतसर. मैं 2 बार अमृतसर गया हूँ. देन लद्दाख वंस, और या बॉम्बे शेड्यूल भी था. सो इट वाज स्कैटर्ड ओवर 1.5 years. कुछ इस महीने, फिर उसके बाद गैप, तो ऐसा होता था. एंड डिड यू गाइस नो कि ये 2 पार्ट में आने वाली है? मैंने तो रिलीज से पहले पूछा था, धर साहब ये जो मैं सुन रहा हूँ कि इट्स इन 2 parts, इज इट रियल और इज इट अ वन फिल्म एंड पीपल आर जस्ट सेइंग इट ऑन ट्विटर. सो मुझे पता चला कि इट्स 2 parts. वाव, मतलब आपने शूट तो सब एक साथ ही कर ली होगी. हाँ. ओके, अभी ये बताओ कि दूध सोडा हैज सडनली बिकम अ रेज. आई थिंक सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा क्रेज हो गया. देयर आर शॉप्स दैट आर सेलिंग दूध सोडा नाउ. हाउ वाज दैट थिंग कि जब आपने सुना सबसे पहले कि ये होने वाला है कैरेक्टर का एक एलिमेंट, एक इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट एंड हैड यू हर्ड ऑफ दूध सोडा बिफोर? सी, एक तो मुझे शूट से पहले उन्होंने वीडियोस भेजे थे कि लियारी में पाकिस्तान में दिस थिंग इज पॉपुलर, तो वो कैसे बनता है, उसका घुमाने का क्या स्टाइल होता है, वो मुझे रेफरेंस वीडियोस भेजे थे. एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो हम जैसे रेवाड़ी मेरे दाद का है हरियाणा में, वहां जाते थे नारनौल, तो वहां पे पीते थे उस टाइम. बिकॉज आई डोंट थिंक इंडिया हैड टू मेनी ड्रिंकिंग थिंग ऑप्शंस. जोमेटो भी नहीं होता था, तो घर पे ही कोक डाल देते थे, यू नो, इन मिल्क. तो पीते थे बचपन में. फिर सडनली याद आया कि हाँ हम भी तो पीते थे, तो वही तो है दूध सोडा. तो या so that is how it is. Yeah, but are you seeing that craze on social media? I am seeing आइसक्रीम फ्लोट तो पीते ही थे लोग, है ना. So but it's ठंडा दूध with soda. Yes. And एक जो स्पेशल बॉन्ड आपका और रणवीर का कैरेक्टर का दिखाया है, people loved that connection, that chemistry between you both, और आप जो चुपचाप रह के सब कुछ बोल सकते थे. Tell me about working with रणवीर.
See, Ranveer he's superstar for a reason, because he's so good at what he does. And also, he's so organized, he's so into the character, he takes keen interest. मतलब मेरे सीन में उनको क्यूज देने की जरूरत नहीं थी, जो कि नॉर्मली हो जाता है कि भाई मेरा शॉट हो गया, आप इनका क्लोज ले लो या वो. He was there present throughout. He was so involved with the film, and that's how he is. He is there for a reason. Yeah. Yeah. एंड आई थिंक वो सोशल मीडिया पे आपके चुटकी और शॉपकीपर वाले वीडियोस जो रणवीर के साथ थे वो वायरल होने लगे थे अगेन. रणवीर को याद था दैट ही हैड शॉट विद रणवीर रिमेम्बर्ड. मतलब ही बीच में उन्होंने आगे मुझे बोला भी थे शॉपकीपर. लगा अरे मेरे मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है, मैं अभी भी चुटकी लग रहा हूँ. So that's what he remembered clearly. Amazing. And did you see that a change in him from then to now? See, the character is so grown up. The Hamza that he played is so mature, is so calm. So which is very contrast to how I see him at events or parties. So the calm energy he plays it so well. Yeah. He's perfect, both. Amazing. He's amazing. But tell me, what was the vibe on set? Because when you're making something so dramatic, so intense, like, are you guys also in a very serious mode? या मस्ती मजाक होती रहती है set पे? Like, See, मेरे साथ मैंने throughout तो नहीं shoot किया. I have shot mostly with Ranveer. So it was a very one-on-one, very quiet little place में जाके shoot होता था. And Dhar Saab was there, and also Vikas Nolakar. So we would discuss scenes, कैसे होगा, कैमरा कहाँ से कहाँ जाएगा, where should we take the pause, ये इस तरीके से स्मॉल होता था. तो मैंने सिर्फ शरारत सॉन्ग में देखा था. उसके अलावा मेरे इंटेंस ही सीन्स थे. So we were very to the point. Even उसमें मुझे बड़ा मजा आया था, वो जो गोलियां चली थी ना जब रंबा हो, फुल ब्लेयर गाना चल रहा था रंबा हो. And I love Usha Uthap songs. I love her songs. तो बड़ा मजा आ रहा था शूट में. Amazing. And there's so much of mystery in Alam's character. I mean, end तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से है, जो बहुत बड़ा एक सीक्रेट बन गया था. What did you kind of prep for Alam? आपने बैक स्टोरी उसकी खुद बनाई थी, or did you discuss with Aditya? Like, tell me more about that. See, ये तो unknown man पे based है. So we didn't have any references कि how to play it, who do I look like. I should look like nobody. I should be the most, जिसपे ध्यान ही ना जाए, basically unknown man जो मेरा कैरेक्टर था. So yeah, that was the कोशिश. And मुझे धर साहब ने बोला था actually, he said don't act. Those were his clear instructions. Yeah. तो मुझे वो दिमाग में रखना था कि कहीं से भी it should be really natural and should look real and part of भीड़ is who I was supposed to be without getting any attention from anybody. But as an actor, like, do you often think कि ये ऐसा था वैसा था, मैं इसको ऐसे play? I do. मैं उसका उम्र क्या है, क्या हुआ होगा लाइफ में, वो किस एरिया का है, पढ़ा लिखा कितना है, ये सब मैं अपनी तरफ से होमवर्क करता हूँ for all the characters. Right. एंड नून चाय पी थी उससे पहले या फिल्म में पी? नहीं, फिल्म में भी नहीं पी. हालांकि इट इज गुड फॉर थ्रोट. जैसे बोला जाता है कि अगर आपका गला खराब हो ना तो थोड़ी सी चाय अलग ले लो, उसमें नमक डाल के पी लो. So it is good for your throat. What my mom says. Interesting. And you spoke about Aditya Dhar. Tell me, someone so young who's just done a big Uri, of course he had done it earlier, and to helm more than 3 hours, 2 films together, like almost 7 hours का content. How was he on set? और लग रहा था कि it's a young director, or was he as experienced as any other? Actually मैंने उनके ना इंटरव्यूज बाद में देखे. पहले उरी तो हो चुकी थी, and then but now that I'm seeing the interviews, this man is so evolved. He has clarity of thought. Yeah. वो आपको उनकी बातें सुन के पता चल जाएगा. उनका एक तो वो कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं ऑन स्टेज, आई फील ही इज सेइंग इट फॉर मी. जो वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको लगेगा ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, पर उसके बाद जो मिलेगा वो मुझे लगता है कि क्या मेरे लिए बोल रहे हैं. ही इज अ वेरी सॉर्टेड मैन, ही इज अ ब्यूटीफुल गाय. और यामी के भी मैं दोनों के इंटरव्यूज देखता हूँ, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी वेरी सॉर्टेड पीपल. तो द फिल्म ही डिड इट मतलब इतने आराम से. मैंने उनसे एक सेट पे भी पूछा था, हम वो इलियारी शूट कर रहे थे. ही इज ऑन हिज फोन, ही इज स्माइलिंग एंड एवरीथिंग, एंड
I asked him, this is such a big film, such a huge cast, so much is happening on the sets. टेंशन नहीं होती? क्योंकि मैंने बहुत गाली वाले डायरेक्टर्स भी देखे हैं. Of course. चिल्लम चिल्ली. He says, I have a great team. I don't need to worry. This man credits it to the team. And he says कि मेरी टीम कमाल है, मुझे टेंशन की जरूरत ही नहीं है. He's always smiling. Yeah. He's a soft-spoken man. He's fantastic. अमेजिंग. एंड जब बन रही थी फिल्म, आप लोग शूट कर रहे थे, लग रहा था कि दोनों फिल्में 1000 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन कर ली, इतनी बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाएगी. सी ये पता था कुछ तो सही है. एक वाइब आती है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट वाइल डूइंग इट ना समथिंग फेल्ट राइट. इट फेल्ट इट इज द राइट थिंग. कुछ सही है. आगे नंबर्स तो मुझे तो लगता है अभी भी बहुत आगे जाएगी. मुझे लगता है कि द वर्ल्ड शुड नोटिस, नॉट जस्ट इंडियंस अब्रॉड, द वर्ल्ड शुड नोटिस दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ यूनिक स्टोरी टेलिंग, द वे सॉन्ग चॉइसेस टू सीन्स, क्लोजर ऑफ द कैरेक्टर्स. मैंने देखा है कि मेरे कैरेक्टर नहीं, उसकी बात नहीं करते, खैर बहुत लोगों ने पिक्चर नहीं देखी हुई, बट आई थिंक इट शुड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर international filmmaking also. Yeah, that's true. But also tell me, अभी मैं पूछने वाली थी कि लग रहा है कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगा. That has the highest number. I think it should. Personally, I feel it should. Wow. Yeah. Amazing. And also tell me, काफी फिल्में पोस्टपोन भी हुई धुरंधर के कहर से, डर से. What was the team discussing like? Were you also anticipating कि यार टॉक्सिक आ जाएगी साथ में तो हमारा फिल्म कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा? ये सारा डर था थोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं था, बिकॉज हम लोग ऐसे मिलके कभी डिस्कस तो नहीं किया इस बारे में, बट नहीं ऐसा वी नेवर स्पोक अबाउट इट. अच्छा, बट डिड यू थिंक कि इफ टू फिल्म्स कम टुगेदर दे विल क्लैश? सी वैसे भी चीजें होती हैं, तो कुछ हो जाती तो भी ठीक था, नहीं होती तो भी. Yes. And apart from the success, जो social media पे memes and especially those peak detailings आ रही है, tell me Gaurav, have you been scrolling through your phone? Like, what is the funniest thing you've read about Dhurandhar? Funniest thing, funniest story, but there's so much. मतलब लोग इतना क्रिएटिव काम कर रहे हैं ऐसा ना. मैंने लेगो में देखा है रणवीर और मेरा सीन, दोनों लेगो फिगर्स में वो देखा हुआ. एक मैंने कौन सा कार्टून कैरेक्टर था, नबूरो, नोरीबा, something, yeah. We are too old, we don't know. तो उसका वर्जन देख, हाँ, नोरिता, उसका वर्जन देखा. सो बट एक्चुअली पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा कि मैंने इतना कभी सोशल मीडिया पे अबाउट वन टॉपिक नहीं देखा हुआ. या तो एल्गोरिथम मुझे दिखा रहा है क्योंकि आई कंज्यूम इट, सो दे शो मोर टू मी, बट इट इज इनसेन. It has become people's film. People are participating. ये उनकी खुद की फिल्म है. Right. और मैं डिटेल ज्यादा नहीं दूंगी, बट अ लॉट ऑफ पीपल फील कि पिंडा को अगर हम स्पाई बता देते तो बहुत चेंज हो सकता था कुछ. पर जैसा है बहुत खूबसूरत है, उसकी जरूरत नहीं. अच्छा. पिंडा का भी कितना कमाल था यार. इंटरवल सीन दैट वाज वेरी गूज बम्प वाला सिचुएशन. यस. और घर की याद नहीं आई जस्सी, जो वो डायलॉग अभी जैसे हम बात कर रहे थे, यू हैव अ वेरी जस्सी कनेक्ट. वो कहीं लग रहा था पीपल आर सेइंग कि आप जस्सी के बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा से थे, हमेशा रहोगे. देखो ये मैंने पिक्चर के दौरान नोटिस नहीं किया था, क्योंकि मेरे सामने वो यंगर वर्जन नहीं शूट हुआ था. मैं उधर नहीं था, मेरे सामने मेरे लिए वो हमजा है ना. तो ये जो हिज नेम जस्सी, आई डिडंट रजिस्टर एट ऑल. ये जब बाद में मैंने देखा तो लगा अरे ये तो है, लोगों ने सही कनेक्शन निकाला है. समथिंग दैट आई डिडंट नोटिस. And Gaurav, a lot of people are also saying that you're finally getting your due. But of course, you've done some amazing work even in the past few years. What do you have to say about this? See, I feel blessed and lucky. बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम बरसों से कर रहे हैं. यू नो, टू गेट अ मूवी ऑफ दिस स्केल एंड द कैरेक्टर लव्ड एट दिस वे इज अ रेयर थिंग. आई डोंट नो कब ऐसी पिक्चर बनेगी, कब मेरे जैसा कैरेक्टर दोबारा किसी को मिलता है. बट इफ यू फील ब्लेस्ड, किसी भी एक्टर को अगर मिलेगा वो ब्लेस्ड फील करेगा. एंड आई होप मोर पीपल एक्सपीरियंस दिस. राइट. एंड रिसेंटली जाकिर इन एन अवार्ड शो मेंशन की धुरंधर के सक्सेस के बाद बांद्रा जूहू के बीच काफी लोगों की जल रही थी. What do you have to say? Because there's also a lot of love that came from the industry also for all of you.
नहीं, आई थिंक वो उन्होंने एज अ जोक बोल दिया कि जनरल बोलने के लिए बोल दिया, बट आई थिंक एवरी क्रिएटर, जो भी मेकर्स होते हैं ना, उनको दूसरों के काम से कुछ ना कुछ नई होप मिलती है, एंड नया दे लर्न समथिंग न्यू, एंड दे फील कि जेलस तो नहीं, बट दे से कि आई ऑल्सो वांट इट, तो उसको जेलस थोड़ी बोलेंगे, यू विल कॉल इट इंस्पायर्स यू। लाइक मेरे को जो मैसेजेस बहुत सारे एक्टर्स के फील होते हैं वो ये है कि बहुत सारे एक्टर्स, मेरे जैसे एक्टर्स जो 30 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, दे सडनली सी होप, यू नो, कि some one thing will be so big and you will be remembered for it. So luckily blessed something. But it also adds hope for you also कि चलो yes. Yeah. For me it opens new doors. नई तरह की चीजें करूंगा, नई तरह के काम करूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, तो I'm looking forward. Yeah, but tell me, like more than 3 decades in the industry, how satisfied do you feel as an actor? See, I've always tried to be unique. मेरा कहाँ पहुंचता हूँ, मेरा उससे मुझे जो पाथ टेकन है ना, वो मुझे नहीं करना। मुझे एक एक्टिंग करते एक बड़ी चीज होगी, वो भी अच्छा है। एवरीबडी हैज अ यूनिक जर्नी एंड आई वांट टू स्टे यूनिक। मैं इंटरनेट से, टीवी से, थिएटर से, क्योंकि मुझे लगता है एज एन एक्टर ये सब मेरे प्लेग्राउंड है। इंटरनेट भी मेरा फील्ड है, यू नो, रील्स भी मेरा फील्ड है। मैं एक्टर हूँ भाई, मेरे को सब चाहिए, जहां जहां एक्टिंग होती है मुझे वो सब करना है, टू एक्सपीरियंस मे बी आई लव समथिंग मोर देन द अदर। सो यूनिक पाथ है, एंड आई एम सो ग्लैड इट इज यूनिक। एंड यू वेरी ब्यूटिफुली ट्रांजिशन बिटवीन कॉमेडी रोल्स एंड ऑफ कोर्स इंटेंस ड्रामेटिक रोल्स आल्सो। व्हेन यू स्टार्टेड आउट कितना टफ हो जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑफन दे वांट टू स्टीरियोटाइप इट कि ये अच्छा कर रहा है तो हम इसको यही काम देंगे। टेल मी अबाउट दैट स्ट्रगल दैट यू हैड। आई थिंक ये गलती नहीं है किसी की, मैं भी कैटेगराइज करता हूँ चीजों को, है ना। जो चीज दिख रही है ऐसा लगता है कि ये वही है, बट यू नीड पीपल लाइक मुकेश छाबड़ा टू इमेजिन बियॉन्ड, यू नो, और आदित्य धर टू थिंक कि नहीं, मेरे को शायद कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। तो मैं भी उसका शिकार हूँ। आई ऑल्सो टाइप कास्ट थिंग्स, आई टाइप कास्ट पीपल, तो हर ह्यूमन होता है, तो ठीक है, मैं मौका मिला and I'm glad I could prove it. Yeah, and you also managed to stay relevant and use mediums, जैसे आप बता रहे थे कि इंटरनेट भी आपका प्लेइंग ग्राउंड है, रील्स भी है। You were probably the one of the first celebrity to go all out in social media, और आपकी चुटकी के कैरेक्टर आपने क्रिएट किया। You made a whole lot of IPs through that. What was the thought behind that then? Because तब हमें पता भी नहीं था कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, especially on internet. See, when I look back now, अब उस टाइम नहीं, अब मैं आई थिंक मैं वीडियोस क्यों बनाना शुरू किया, शायद इसलिए आई वाज नॉट रियली सैटिस्फाइड विद व्हाट आई वाज गेटिंग ऑफर्ड। आई लव टू प्ले मल्टीपल कैरेक्टर्स। मुझे अलग अलग चीजें बनना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग थॉट से सोचना कि एक इस उम्र का बंदा या बंदी क्या सोचती होगी, टीनेजर क्या सोचता होगा, सीनियर मिडिल एज क्या सोचता होगा। उसके लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वो थी इंटरनेट। have control of story writing, have control of what I want to create. तो मैं इंटरनेट को उस तरह से यूज किया था। सक्सेस ऑफ वीडियोस हैपेंड, राइट। आई वांटेड इट, डिजायर किया था मैंने, बट इस नजरिए से नहीं किया था कि वीडियोस मुझे बहुत कमा के देंगे। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, मनी हैपेंड, थिंग्स हैपेंड, सो यही है। आई लव टू टेल स्टोरीज। Yeah, you rightly mentioned money is a byproduct, and I think so is fame of this profession. But you stay away from fame, you stay away from social media. Personally, आपको हम इतना parties भी नहीं देखते. Like, does it get tough for you to survive the industry because maybe you have a little हटके attitude towards leading this life, leading this career? हाँ, मेरे को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है। There is too many people. जैसे मैं सैटरडे संडेज को नहीं निकलता, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सैटरडे पार्टी। आई कांट, इट्स टू मेनी पीपल। मैं किसी जैसे पहले भी पार्टीज में जाता था, आई वॉन्ट माई पीपल अराउंड एंड 1 arm डिस्टेंस। मेरे को नहीं तो घबराहट होती है। तो भैया, बट आई लाइक कॉन्वर्सेशंस, आई लाइक one-on-one, आई लाइक डिस्कसिंग आइडियाज, थिंग्स। मुझे वो पार्टी नॉइज नहीं होता जहाँ पे सिर्फ आप पी रहे हो एंड कुछ समझ नहीं आ रहा दूसरा बंदा, whether your friend is okay, not okay, so उसको मुझे पॉइंटलेस लगता है। कभी कभी ठीक है, बट नॉट ऑल द टाइम।
Right. And you recently also shared a very beautiful, emotional note that you had shared to your parents. पहले तो बताओ feedback किस तरह का आ रहा था, because it was so relatable as I was telling you. Oh, it was insane. मतलब मैंने डाला भी इसी पर्पज से था कि somewhere it might inspire somebody. कोई एक यंग बच्चा शायद दूसरे शहर में होगा, जरूरी नहीं एक्टर बनने आया हो, जो हो सकता है वो कुछ और बिजनेस ट्राई कर रहा हो, मे बी सूरत में. एक बच्चा को होप होना जरूरी है, उसको वो देखना कि भाई क्या पता क्या होता है, पर मैं इसको पूरी तरह से तो करूं, इसमें क्या क्या जाएगा. अगर तकलीफ है तो तकलीफ लेनी पड़ेगी आपको, पैसे नहीं है तो सो व्हाट, आ जाएंगे, बट लगे रहो, एज इन डू योर वर्क, शिद्दत से करो, एंड दैट इज व्हाट आई शेयर्ड इट फॉर. एंड इट गॉट अ लॉट ऑफ लव, बहुत प्यार. लेटर तो ऐसा वायरल हुआ, बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी. But tell me, it must have also taken you back to that. मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे. किसी ने मुझे लेटर भेजा इनबॉक्स में और कहता है मैं अगर पेरेंट्स को ये लेटर लिखता तो वो चप्पल मारते कि इंग्लिश में क्यों लिख रहा है. तो मैंने उसको लिखा, हाँ मेरे जब पेरेंट्स ने भी मारी थी. It must have instantly taken you back to that phase when you had just moved to Mumbai. So how was life then like when you look back? See, it was never painful. अभी मैं उसको देखूं तो लगता है कि मुश्किलें तो थी. मैं कई बार जब पैदल भी चल के आता था जुहू से अंधेरी पैसे बचाने के लिए, मेरे को एक चीज याद है सना, मेरे बैंक में ना पैसे नहीं थे. इतने बड़े शहर में आप अकेले हो, और सिर्फ 84 रुपीज थे. मतलब 100 रुपए विड्रॉ होते, आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते 84. तो मैं आते जाते ना अपने बैंक को ऐसे करके जाता था. आगे से निकला तो ये करता था कि मेरा ख्याल रखना, मैं कल्ला हूँ शहर में. ऐसा था. सो बट यार थिंग्स हैपेंड. तो मेरी तकलीफ दे जर्नी में ही रही है. पहले जब फर्स्ट ईयर में डांसिंग करता था तो मैंने उससे पैसे कमाता था जो मिल जाते थे. फिर मुझे लगा अरे सब डांसर ही कर रहे हैं, मैं तो एक्टर बनने आया हूँ. तो फिर मैंने डांसिंग का बोलना शुरू कर दिया, आई डोंट डांस, आई डोंट नो हाउ टू डू इट. फिर एक्टिंग हैपेंड. तो एक साल में मिल गया था, 1.25 साल में फर्स्ट टीवी शो आई गॉट. तो इन द ईयर 2000 लाइफ ने लड्डू. यस, बट आई मीन लाइक यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. लाइक वो डिसीजन कि हमें घर से अपने कंफर्ट ऑफ हाउस में छोड़ के एक दूसरे शहर में आके स्ट्रगल करूं, लाइक हाउ डिड दैट कम अबाउट? जैसे मैं कह रहा था कि हमारी फैमिली में कोई है नहीं, और दूर दूर तक कोई नहीं कर रहा, और तब इंटरनेट नहीं था कि आप इंस्पिरेशन किसी से ले सको. आप सिर्फ इंटरव्यूज देखते थे, आपको बहुत कम चीजें पता होती थी अबाउट द इंडस्ट्री. तो कॉल लेना तो बड़ा मुश्किल था. इच्छा थी एक्टर बनना है, पर दिमाग में था शायद एक्टर सारे ही लंबे चौड़े फ्लैम्बॉयंट मारते लोगों को. शायद जिसको मैं बोलता तो बोलता अच्छा हीरो बनना चाहता है क्या, हीरो बनेगा. हीरो नहीं, एक्टर और भी चीजें होती हैं. तो जब एड्स में शुरू हुई तो फिर मुझे मॉडल बोलने में शर्मा दिया. मॉडल ऐसे थोड़ी होते हैं, बट वो टर्म है, वो एडवर्टाइजिंग है. एवरीबडी इज अ मॉडल, ओल्ड पर्सन इज ऑल्सो अ मॉडल. तो उससे ओके होने में बड़ा टाइम लगा कि हाँ आई एम अ मॉडल. तो एड से फिर टीवी से फिर थोड़ी फिल्म्स, तो ये सब हो गया. बट ऑल्सो टेल मी लाइक आप अकेले जब होते हो ना, जब यूजली थोड़ा लो फेज चल रहा है करियर में, इट रियली गेट्स टफ. लाइक व्हाट केप्ट यू गोइंग, एंड डिड यू हैव योर ओन पीपल, सेट ऑफ पीपल हियर टू मे बी जस्ट कॉल योर ओन फैमिली? सी आई थिंक मैंने ना वीडियोस को अपनी सब कुछ बना लिया था. मतलब मेरे को याद है मैं 2013-14 में मैं आई टोल्ड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, आई सेड लिसन देखो मैं पार्टी नहीं करने आऊंगा. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई वीडियोज. This is what I want to do and I have to focus. और मैं नहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकता. My friends understood. उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि ठीक है तू जो करना है वो कर. तो वो सपोर्ट है, और प्लस सॉरी मैं भूल गया क्या बात कर रहे थे. About surviving low phases. हाँ, low phases. See, it is a part of being a freelancer. हम कोई एम्प्लॉयड लोग नहीं होते. और अब तक मेरे एज तक आपको आदत पड़ जाती है कि आज आप बहुत सुपर बिजी हो, कल नहीं होगे. सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कभी नहीं उठना पड़ेगा. कभी रात को काम होगा, तो सैटरडे संडे हमारे नहीं होते. अब तक तो ये टेम्परामेंट समझ आ गया कि दिस इज हाउ दिस फील्ड इज एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी. यू विल सी अप्स एंड डाउन्स a lot of times. And what do your parents think about your journey, your success now? They are super happy. They have always been super proud. And I'm very close to them. My parents are like my friends.
तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत टाइम पास करते हैं, लड़ भी लेते हैं. The parent is the reason why he keeps running to Gurgaon. Like Yeah. tell the... My parents, मेरे को लगता है कि वो यहाँ आके बॉम्बे में उनको इतना सेटअप नहीं है मेरा, मतलब. तो फिर वहां पे मेरे रिलेटिव्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो मैं चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम होता है. मतलब मैं रोज शूट नहीं कर रहा होता, सो ऐसे कि जब वो शूट होगा मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ भी घर है वहां भी घर है, सो आई shuffle every month. I go up and down. Nice. And you spoke about auditioning for this role. Gaurav, there's this perception that a lot of actors don't want to audition now. उन्हें लगता है हमने already इतना काम कर दिया, हम audition क्यों देंगे? What is your take on auditioning? See, जैसे मेरे लिए तो बहुत जरूरी था to audition for this role. I have a certain image, और उसमें कोई धुरंधर ही चाहिए to break that image. And I got Mukesh Chhabra, I got Aditya Dar to be able to think beyond. At least try. कई लोगों को ट्राई का मौका भी नहीं मिलता. सी मुझे पता था मैं एज एन एक्टर कॉमेडी इज नॉट लिमिटिंग मी. ये मुझे तो अंदर से पता ही है ना, क्योंकि मैं लाइफ में फनी नहीं हूँ ऑल द टाइम. सो आई नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, बट द अदर पर्सन टू सी, उसको शायद एक वो चाहिए, एक आउटलाइन, हाउ डू आई विजुअलाइज हिम. तो ऑडिशन मेरे लिए तो बहुत जरूरी था. So you should, is what I feel. Yeah, and also there's this conversation that now casting agents are kind of looking at actors who have a certain number of fan following or social media following. Has that happened with you कि कभी ये हुआ है डिस्कशन कि यार हमें थोड़े से सोशल मीडिया पे जो पॉपुलर है हम उन्हें लेना चाहते हैं? मेरे को पता नहीं why is it even a question, मुझसे हर कोई ये पूछता है. But see the thing is कि जो पॉपुलर है ना सोशल मीडिया पे, तो वो ही इज पॉपुलर और शी इज पॉपुलर फॉर अ रीजन. दे हैव अ सर्टेन फॉलोइंग बिकॉज लोगों का दिल लगा हुआ है, और दिल लगना बहुत जरूरी है एज एन ऑडियंस. यू वुड लव टू सी योर फेवरेट इंटरनेट पर्सन ऑन और इन्फ्लुएंसर इन अ सर्टेन थिंग. तो उसमें गलत क्या है? अगर वो इन्फ्लुएंसर इज डिलीवरिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन द सीन, तो उसमें क्या नुकसान है? आई थिंक fair. I don't know, what are you now looking forward, like post Dhurandhar? What are the kind of roles that you want to do? या कोई filmmaker है जिसके साथ काम करना है? Like what from here on, what is the vision like? ऐसा तो कोई सोचा नहीं है मैंने. अच्छी चीजें आई, अच्छी चीजें कर लूंगा. बाकी आई विल कीप डूइंग अप डाउन टू बी विद पेरेंट्स. आई थिंक वो भी मेरा काम है. आई वांट टू स्पेंड टाइम विद देम. तो ऐसा नहीं कि मैं सुपर बिजी हो जाऊंगा, ये मेरे को टोटल क्लियर है. ऐसे नहीं कि आज ही साइन कर लो सब कुछ, मेरे को नहीं करना. आई वॉन्ट टू लिव लाइफ, डू वट गिव्स मी हैप्पीनेस, एंड या पीपल दैट आई रिस्पेक्ट, आई वुड लव टू वर्क विद देम. तो वही करूंगा. बट आई थिंक जब भी एक कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है ना, देयर आर सो मेनी पीपल मस्ट बी टेलिंग अराउंड यू, टेलिंग यू कि यार ये साइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो. ये तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस्ड दिस अर्लियर ऑल्सो. हाउ डू यू काइंड ऑफ कीप दोज नॉइजेस अवे? सी उसमें आई थिंक मेरे जो आसपास लोग हैं उनको पता ही एडिट है. अच्छा. सुन लेगा बट करेगा मत किया. जैसे इंटरव्यूज भी वो तो मैं बता दूं, took me like months. क्योंकि माय फ्रेंड सेड अरे यू शुड, तो मैं कर रहा हूँ. नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं लगती. मेरे पास इतनी नई चीजें है भी नहीं बोलने के लिए. आई एम द सेम पर्सन, आई रिपीट माई थिंग्स. तो ऐसा लगता है कि पॉइंट क्या है. बट व्हेन यू हैड कम लाइक गौरव, तब लोग थे जो ऐसे एडवाइसेस दे रहे होंगे कि ये कर लो, वो कर लो, टू मे बी ग्रो सक्सेसफुल? नहीं. अच्छा, ऐसे कौन लोग होते हैं बहुत कि ऐसा कर वैसा कर. हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा दिखाने के लिए कि हम ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम ये करो. तो नहीं, मैं उनको पहले काट चुका होता हूँ. आई चूज माई पीपल, सो आई डोंट हैंग अराउंड पीपल आई डोंट get the vibe. Right. And now are you only looking forward to big budgeted films? Yeah, you are okay doing maybe a TV or a web show? See, मैं ना कुछ गलतियां कर चुका हूँ. I have done few things. मैं पहले ऐसे कर लेता था, जो मुझसे अच्छे से बात कर लेता था मैं कर लेता. मे बी जो अच्छे से बात करेगा उसका प्रोजेक्ट कर लूंगा. उसके नुकसान भी होते हैं. तो I want to be a little more careful about what I do. That's good. And also lastly I want to ask you about कि NDA इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप लोग सबने NDA साइन की थी. How difficult does it get to keep a secret? अच्छा, हाँ, मैं उसकी भी बता रहा हूँ कि देखो NDA जरूरी है.
बट आपके जो आसपास है, अब जैसे मेरे मुंह पे दाढ़ी है, मम्मी पापा को थोड़ी इधर मत देखो, इधर मत देखो, आई कांट डू दैट, यू नो, आई कांट फेस पीपल. सो इनफैक्ट विद आदित्य ऑल्सो आई टोल्ड हिम, आई सेड कि आई एम अ पब्लिक पर्सन, if I step out to a certain, I will have to, you know, obligation होगा कहीं जाने का, फोटो खींचेगी, तो what do I do? सफेद दाढ़ी तो दिख जाएगी. तो he said कि see, I can't stop you, but कैप वैप पहन लो, थोड़ा सा देखो if you can hold on. तो ऐसा कोई बाइंड नहीं किया था उन्होंने. I didn't post too many, मैंने शायद पोस्ट भी किया दाढ़ी वाली लुक, बट नॉट विथ फुल गेटअप. तो इनफैक्ट मोना से भी जब अमृतसर में मिले थे, इट वॉज, दाढ़ी तो मेरी ही थी, बाल भी मेरे गंजे किए हुए थे, तो अब उसमें यही था कि शी मेड श्योर कि भी ऑनलाइन मत पोस्ट करना. वो तो मैं वैसे भी नहीं करता, लेकिन मैं पागल थोड़ी होंगी अपने, देखो दिस मूवी विल कम 2 years later बट आई हैव पोस्टेड, आई वुडंट हैव डन दैट. तो ऐसे ही. Interesting. But who's your favorite character from Dhurandhar? If you have to. आई लाइक ऑल ऑफ देम. मेरे को तो उज़ैर बड़ा अच्छा है, मुझे डोंगा बड़ा अच्छा लगा, मुझे अक्षय खन्ना, राकेश बेदी सर और हमजा, ही इज लव, ही इज फैंटास्टिक. You didn't have much scene with Akshay though. I did. There was only one scene, हॉस्पिटल का सीन था, इंटेंस And सीन था. शरारत में of course होंगे वो. शरारत में हाँ, मैं पीछे था. सी मेरे को वैसे भी कोई नहीं पहचान रहा था. I was looking so different. मैं खुद भी नहीं हेलो बोलता था कि पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा हेलो, ठीक है रहने दो. तो आई वॉज नॉट अप्रोचिंग एनीबॉडी. मैं अपने कोने में साइलेंटली लाइक अ स्पाई. तो ऑलमोस्ट 2 years मेरा स्पाई ही समझ लो. कोई नहीं पहचान रहा तो फिर मैं क्या ही बोलूं. हाँ, इतनी सीक्रेसी रखी है आप सबने. आई एम लाइक, यू गाइज आर ऑल ट्रेन्ड नाउ टू बिकम स्पाई. हाँ, स्पाई बना दिया. But Rakesh with yes, the comedy humor element, he just He's so polished. उनका एक सीन, मेरे को तो उनका एक लुक, वो जूते उतार के अरे गए थे हॉस्पिटल में, and then in the car he sits and he gives a look to Hamza. That even look is fantastic. Yeah. He's a fantastic actor. He's polished his craft over the years on various platforms. थिएटर में भी वो बहुत कमाल काम करते हैं. तो वो पॉलिशिंग कहाँ जाएगी, वो इस्तेमाल होती है ना राइट स्पेस पे. थिएटर्स मुझे याद है, you've done Jhumru ना? I've done Jhumru. Yeah, what's happening? Why are we not getting like big musical plays now? I don't know. See, जैसे ये भी एक ना नैरेटिव इंटरनेट पे चल रहा था कि वो थिएटर चले गए थे. Jhumru was a high paying. It was. I went because he paid me money, a good amount of money, and it was grand. इंडिया ने इतना ग्रैंड उस टाइम नहीं देखा था. एंड मतलब पीछे आपके 40 डांसर्स, सपोर्टिंग कास्ट 40-50 लोग हैं, मैं हवा में उड़ के स्टंट्स कर रहा हूँ, गाने हैं. इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रोडक्शन, मतलब ह्यूमंगस प्रोडक्शन. हमारी ओपनिंग शो पे सिप्पी साहब आए थे, रमेश सिप्पी साहब आए थे, ऑल द सेलिब्रिटीज फ्लू इन फ्रॉम बॉम्बे. तो इट वॉज अ ग्रैंड थिंग टू बी प्राउड ऑफ, एज एन आई वॉज प्राउड ऑफ इट. तो मैं वो करने गया था. एंड बट जैसे मैंने सुना है कि दे से कि म्यूजिकल्स ना उनको बनाना चाहिए पीपल विद डीप पॉकेट्स, इज व्हाट आई हर्ड, क्योंकि रिकवरी इसमें दशकों लग जाती है. लाइक स्पाइडरमैन एक म्यूजिकल था, उसका मैंने क्लियरली कहीं पढ़ा था कि टू ब्रेक इवन इट विल टेक 14 years. 14 साल बाद आपके पैसे वापस आने शुरू होंगे. तो बहुत डीप पॉकेट्स वालों को ही म्यूजिकल बनाना चाहिए, इज व्हाट आई हर्ड. बट इंडिया में है मुगले आजम, आई थिंक बहुत अच्छा शो है. Yeah, but that also वो इतना often नहीं होता. But of course it takes time for all of it. बट ये स्कोप है. देखो बाकी तो फिल्म्स में, टीवी में एआई आ जाएगा, एआई एक्टर्स. लाइव एंटरटेनमेंट विल स्टे. People should polish their skills to be on stage actually. But actors, are they feeling threatened by AI? They should. We are. Yeah, they should. Everybody should. Because मैं ना बहुत साल पहले एक म्यूजिशियन को मिला था, मैं डबिंग करने गया था, और वो कुछ बांसुरी वादक या आई डोंट नो वायलिन प्ले करते थे. एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन. ही सेड कि हम पहले ऑर्केस्ट्रा में बैठ के गाने रिकॉर्ड करते थे, मतलब 40-50 लोग, कोई ये बजा रहा है, कोई. ही सेड जब से वो आईपैड आया है, जो बड़े म्यूजिशियंस हैं वो जाते हैं एक कमरे में, घुसते हैं, पूरा गाना प्रिपेयर करते हैं और वो बच जाता है. तो हम वी आर आउट ऑफ वर्क. सेम इट इज स्टोरी. विल इट माइट टेक अ फ्यू इयर्स, कुछ शायद और ज्यादा टाइम लग जाए, बट live entertainment is going to stay, is what I feel. Yeah, great. But I think when we have actors like you who keep shifting their avatars like chameleons, I'm sure you guys don't need to fear from अरे AI. तुम भी लाइव होस्टिंग, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है.
it will shift shape. Yeah. But great, Gaurav. Thank you so much for Thank this you, conversation. Sana. Thank you for saying yes to it. And I Thank hope we you. can keep conversing more and more often. Thank you.